नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राबड़ी देवी को खाली करना होगा 10 सर्कुलर आवास। भवन निर्माण विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। राबड़ी को दूसरा सरकारी आवास आवंटित किया गया। 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास दिया गया है। तेज प्रताप यादव को भी नोटिस जारी हुआ है। सरकारी आवास जो है खाली करना होगा। ये नोटिस इसलिए मिला है, एमएलए कोटे से बंगला मिला था। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एमएलए कोटे से बंगला मिला था और अब नोटिस दिया गया है तेज प्रताप यादव को सरकारी बंगला खाली करना होगा। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर राबड़ी देवी को भी नोटिस दिया गया है, उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। ये बड़ी जानकारी है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। एमएलए कोटे से बंगला मिला था, तेज प्रताप यादव को भी नोटिस जारी हुआ है। बड़ी खबर है ये जो फिलहाल सामने आ रही है। सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। तेज प्रताप यादव को भी नोटिस जारी हुआ है। सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव को भी नोटिस जारी हुआ है। बड़ी खबर है ये, सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। राबड़ी देवी को भी सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया। राबड़ी को दूसरा सरकारी आवास आवंटित किया गया है। तेज प्रताप को भी सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जो है दिया गया। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। तेज प्रताप यादव को भी नोटिस जारी हुआ है। सरकारी आवास खाली करने का ये नोटिस जो है दिया गया है। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव को भी नोटिस जारी किया गया है। सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जो है वो जारी हुआ है तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी को। तो ये बड़ी अपडेट है ये। तेज प्रताप यादव को एमएलए कोटे से बंगला मिला था, लेकिन जिस तरीके से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए, तेज प्रताप यादव अपनी सीट नहीं बचाए, वो चुनाव हार गए। तो ऐसे में उन्हें निर्माण विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। सरकारी आवास खाली करने को लेकर ये नोटिस तेज प्रताप यादव को जारी किया गया है। उन्हें जो सरकारी आवास आवंटित किया गया है वो सरकारी आवास खाली करना होगा। तो ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव को सरकारी आवास खाली करना होगा। निर्माण विभाग के द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया है सरकारी आवास खाली करने को लेकर। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सरकारी आवास तेज प्रताप यादव को खाली करना होगा, तो वहीं राबड़ी देवी को भी सरकारी आवास खाली करना होगा। निर्माण विभाग की तरफ से उन्हें भी नोटिस दिया गया है। सरकारी आवास खाली करने को लेकर ये नोटिस जो है दिया गया है। तो बड़ी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव को भी नोटिस जारी किया गया। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव को भी जो है सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो यहाँ पर राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को सरकारी आवास खाली करना होगा। जो मौजूदा समय में उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ है वो खाली करना होगा। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो सरकारी आवास जो है खाली करना होगा राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को। ये बड़ी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव को एमएलए कोटे से सरकारी आवास मिला था और अब उन्हें ये सरकारी आवास खाली करना होगा। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। एमएलए कोटे से बंगला मिला था। इस बीच हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। रितेश, फिलहाल क्या जानकारियां मिल पा रही हैं और जो नोटिस दिया गया है राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को, इस नोटिस में क्या कहा गया है? राबड़ी या लालू परिवार की बात करें तो झटका पर झटका मिल रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से चुनाव में करारी हार, अभी हार से उबरे भी नहीं कि फिर बेटियों ने विद्रोह कर दिया। अब देखिए कि अभी ये सारी चीजें चल ही रही थी कि अब सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है, भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया है कि आप ये बंगलो जो है वो खाली कीजिए और राबड़ी देवी को भी एक बंगला आवंटित हो गया है। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव की मुश्किल थोड़ी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस बंगले में रहते थे उस बंगले को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। ये जो बंगला है बिहार सरकार के जो मंत्री हैं लखेंद्र पासवान, उन्हें अलॉट कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव अब जनप्रतिनिधि नहीं है और इस लिहाज से सरकार ने उन्हें नोटिस जारी किया है कि अगर आप जनप्रतिनिधि नहीं है
तो फिर वो सरकारी बंगला खाली करना होता है। ये नॉर्मल प्रोटोकॉल में होता है। हालांकि जब राजनीतिक तौर पर जब सही अगर आपका सरकार से अच्छा है तो कई बार देखा जाता है कि बंगला खाली नहीं कराया जाता है, सरकार रहने देती है। सरकार के रहमो करम पर ये सारी चीजें होती हैं। अब राबड़ी देवी की बात करते हैं तो 2005 में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी तब जो 10 स्टैंड रोड आवास है वो राबड़ी देवी को आवंटित किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री के लिहाज से। काफी बड़ा आवास है और इसके अंदर आप देखिए कि तेज प्रताप से लेकर तेजस्वी यादव बड़े हुए, कई बेटियों की शादी हुई, चाहे कात्यायनी हो उसका जन्म हुआ, इराज अभी उसी घर में खेल रहे थे। तो लालू परिवार के लिए एक याद है वो, और वो केंद्र भी रहा है, आरजेडी की ताकत का केंद्र रहा है। अभी तक सारी चीजें भले ही कई बार तनातनी हुई, लेकिन इस तरह का फैसला नीतीश सरकार ने नहीं लिया था कि राबड़ी देवी को वो आवास खाली करने के लिए कहा जाए। और आप देख लीजिए कि जब बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी, यानी वो विपक्ष में आई थी, जेडीयू से उसका संबंध विच्छेद हो गया था, उस समय भी कई ऐसे नेता थे, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, मंगल पांडे हो, नितिन नवीन हो, जिनके नीतीश कुमार से अच्छे संबंध है। इन लोगों के आवास को, इनके बंगलों को खाली नहीं कराया गया था, क्योंकि राजनीति में कई बार चीजें जो होती हैं आपसी संबंध, आपसी सौहार्द की वजह से भी जो कई सारे प्रोटोकॉल हैं वो साइडलाइन कर दिए जाते हैं। अब देखिए कि ये कई लोगों के लिए ये इस खबर को पचा पाना मुश्किल हो रहा है कि नीतीश सरकार ऐसा फैसला ले सकती है, क्योंकि हार्ड हिटिंग वाली राजनीति, बदले की राजनीति करने वाले नहीं माने जाते हैं नीतीश कुमार। लेकिन ये नोटिस जारी किया गया है और ये लालू परिवार के लिए काफी शॉकिंग है, क्योंकि जिस आवास में आप सोचिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है और बस 12 फीट की सड़क है और उस सड़क के दूसरे हिस्से में राबड़ी देवी का आवास है। यानी वो हनक जो एक होती है सत्ता वाली, वो विपक्ष में रहने के बावजूद भी वो दिख रही है, दिखती थी यहाँ से। तो ये बड़ा शॉकिंग है राबड़ी देवी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए। कुछ दिन पहले ही इस आवाज से रोहिणी आचार्य रोग के निकली थी और कई चीजों से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि आरजेडी का इस पे क्या कुछ रिएक्शन होता है और कब राबड़ी देवी इस आवास को खाली करती हैं। जी रितेश, दूसरी ओर जिस तरीके से ये तमाम जानकारियां आपने दी, लेकिन आपसे यहां पर यह भी जानना चाहूंगा मैं कि क्या बिहार में अब इस चीज को लेकर राजनीति होती नजर आ रही है? एक बार सवाल दोहराएंगे रितेश? जानकारी चाहूंगा मैं राजनीति को लेकर, क्या जिस तरीके से फैसला लिया गया निर्माण विभाग के द्वारा, इस फैसले को लेकर राजनीति हो रही है? क्योंकि आपने जिक्र किया कि ये जो राबड़ी देवी का आवास है उससे कई यादें लालू परिवार की जुड़ी हुई हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर यहां पर हम कार्यकर्ताओं को लेकर बात करें, पहले भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी जब एक वक्त ये आया था, इसको लेकर चर्चा चली थी कि घर खाली करना हो सकता है, और अब बाकायदा नोटिस दे दिया गया। बिल्कुल, कार्यकर्ता तो फेसबुक पर कई तरह की बातें लिख रहे हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इस फैसले को लेकर वो विरोध, आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। और मुझे याद है, तब मैं मीडिया में नहीं था लेकिन चीजों पर ध्यान रखता था। 2005 में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी तो बतौर मुख्यमंत्री उन्हें एक अणे मार्ग आवंटित हुआ था। लालू यादव आवास खाली ही नहीं कर रहे थे। लालू यादव तब अपने चिर परिचित अंदाज में ये कहा करते थे कि इस आवास में मैंने भूत बांध दिया है। मैंने, पीपल का एक पेड़ है मुख्यमंत्री आवास पर, उन्होंने कहा कि इस पर प्रेतात्मा रहता है, मैंने उसे साध लिया है। तब नीतीश कुमार ने एक लेटर लिखा कि मैं तो पक्कड़ व्यक्ति हूँ, मुझे बड़े आवास की जरूरत नहीं है, जहां मिल जाए मैं रिजाइन कर दूंगा। इस तरह की बातें हुई थी और तब उसी के बाद ये जो 10 स्टैंड रोड आवास है वो आवंटित हुआ था। और उसके बाद अंदर कंस्ट्रक्शन भी लालू प्रसाद यादव ने अपने तरीके से कराया। कई सारी गाड़ियां हैं उसमें फल सब्जी भी उगाकर ये लोग खाते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो अपने तरह से उसमें सारी जो निर्माण है वो किया गया है। कार्यकर्ता उद्वेलित है, कार्यकर्ता जो है इसे राजनीति से जोड़कर देख रहा है। उनका कहना है कि अब राजनीति में इतनी कटुता क्यों आ गई है कि नीतीश कुमार लालू यादव को बड़ा भाई कहते थे और आज बड़े भाई के आवास को खाली करा रहे हैं। यानी एक तरह से इमोशनल मैसेज देने की कोशिश बिल्कुल रितेश, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, और जो नियम है, नियमों से परे ये इमोशनल ब्लैकमेल का गेम कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए रितेश। बड़ी खबर है, जहां चंडीगढ़ में आज किसानों की महापंचायत होनी है। दशहरा